मित्रों, भगवान शिव ने बताया, जो मनुष्य अपने जीवन में यह 4 गलतियां नहीं करता है, वह कभी गरीबी का मुंह नहीं देखता, कभी गरीब नहीं होता। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है। एक नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह भोला बड़ा ही गरीब, बड़ा ही दीनहीन था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। भोला की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। भोला जो था, वह बहुत आलसी था। वह कभी भी कोई कार्य नहीं करता था, मन लगा करके कोई काम नहीं करता था और पूरा दिन अपने घर की खाट पर पड़ा रहता था, आराम करता रहता था। भोला के आलस के चलते भोला दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा था। भोला की पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, आप कोई काम क्यों नहीं करते हो, धन अर्जित नहीं करते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है। बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें क्या बनाकर खिलाऊं, किस प्रकार उनकी भूख मिटाऊं। परंतु वह भोला अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम किया करता था। दूसरों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी किया करता था। परंतु 2 दिन काम करने के बाद तीसरे दिन फिर वह घर में आकर और आराम करने लगता था। लगातार मन लगाकर के भोला कोई काम नहीं करता था। अपने नगर के आवारा मित्रों के साथ वह नगर में घूमता रहता था या फिर आकर अपने घर में आराम करने लगता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे खाकर अपनी भूख मिटा लिया करता था। इसी प्रकार वह भोला अपना जीवन काट रहा था। परंतु ऐसी बात नहीं थी कि वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था। वह यही सोचता रहता था कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। यही सब सोचकर वह भोला पूरा दिन उदास रहता था। उसका मन उसे खुश नहीं रहने देता था। वह अंदर से यह जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। परंतु भोला अपने आलस की आदत को नहीं सुधार पा रहा था। वह जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता और वह घर जाकर आराम करने लगता, चारपाई डालकर और गहरी नींद में सो जाता। इधर उसकी पत्नी नगर में कुछ लोगों के यहां काम करने जाती, लोगों के झूठे बर्तन साफ करती और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर भोला को और भी बुरा लगने लगा। मित्रों, इसी प्रकार कई दिनों तक चलता है और एक दिन भोला निश्चय करता है कि मेरे जैसे मनुष्य को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी पत्नी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर भोला जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह अपने बीवी बच्चों को कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। इतना कहकर भोला जंगल की तरफ निकल पड़ता है और सोचता है कि जंगल में जाकर मैं आत्महत्या कर लूं, किसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। मित्रों, अब यही सोचकर भोला जंगल में चला जाता। कुछ देर चलने के बाद भोला एक बहुत घने जंगल में पहुंच जाता है। घने जंगल में पहुंचकर वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, तभी एक तोता उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है तो देखता है कि एक मनुष्य रो रहा है। फिर वह तोता कहता है कि हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो तो बताओ, जिससे मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। मित्रों, तब भोला कहता है कि हे तोता भाई, मेरा जीवन किसी नरक से कम नहीं है। घर पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं, परंतु मुझसे कोई काम नहीं बनता है। मैं जो भी काम करने जाता हूं, कुछ देर करने के बाद मुझे आलस आ जाता है और आकर मैं अपने घर में सो जाता हूं। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत है, मेरे घर की ऐसी हालत है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी कमी दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह कोई काम क्यों नहीं कर सकता, क्यों अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मैं और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मित्रों, भोला की इतनी बातें सुनकर तोता कहता है कि अरे भाई,
भोला, आत्महत्या करने से आज तक किसका भला हुआ है? भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इसे नष्ट करने की गलती मत करो। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूं, और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया और इस कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है कि हे भोला, बहुत समय पहले की बात है। एक चंदनपुरी नाम के नगर में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था और छोटे भाई का नाम किशोर था। वह दोनों भाई बड़े ही गरीब थे। वह दूसरों के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु कुछ समय पहले हो चुकी थी। अब घर में वह दोनों भाई ही बचे थे और जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। श्याम और किशोर दोनों ही एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद उन्हें जो भी पैसे मिलते, उनसे वह घर में भोजन आदि की वस्तुएं लेकर आते और उसके बाद भोजन बनाकर अपना पेट भरते। मित्रों, इसी प्रकार श्याम और किशोर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। कई सालों तक इसी प्रकार चलता है। फिर एक दिन की बात है, श्याम अपने छोटे भाई किशोर से कहता है कि हे भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक हम इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, और जब हमारी पत्नी आएंगी तो हम उन्हें कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? तब किशोर कहता है कि भैया, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब श्याम कहता है कि भाई, मैं शहर जाता हूं। शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। मित्रों, जब किशोर अपने बड़े भाई की इतनी बातें सुनता है तो वह कहता है कि भैया, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए, और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन जोड़ लें, तो उसके बाद आप मुझे भी बता देना। मैं भी आपके पास शहर में चला आऊंगा। अब तो अगले ही दिन वह श्याम अपना सामान बांधकर और शहर के लिए चल देता है। शहर में जाकर श्याम बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम करता है। इधर किशोर गांव पर लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था, और उधर शहर में वह श्याम धीरे धीरे धनवान बन जाता है। उसका व्यापार चल पड़ता है। अब तो कुछ ही सालों में श्याम बहुत धनवान हो जाता है, अपना खुद का मकान खरीद लेता है और शहर में ही एक बड़ी ही सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता है। इधर गांव पर किशोर भी अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वह सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरे भाई शहर में बहुत बड़े सेठ बन चुके होंगे। परंतु मित्रों, उसके भाई का कोई बुलावा नहीं आता है। कुछ सालों में किशोर भी गांव पर एक स्त्री से विवाह कर लेता है और वह अपनी पत्नी के साथ उसी कुटिया में रहने लगता है जो उसके माता पिता की थी। किशोर दूसरों के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उनसे ही अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन किशोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। पत्नी के गर्भवती होते ही किशोर बड़ा प्रसन्न होता है। सोचता है कि अब हमें संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। परंतु उसके मन में एक दुख भी था। वह यह भी सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अगर हमारी संतान आ गई, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे, कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे? परंतु संतान के आने की खुशी में वह अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर अपनी मेहनत 2 गुना कर देता है। अब तो वह किशोर दिन में भी दूसरों के यहां मजदूरी करता और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता। कुछ समय में किशोर की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में किशोर बड़ा ही प्रसन्न था। परंतु किशोर इतना धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वह अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के बाद भी किशोर को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। वह जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और अपने पुत्र को खिला देता था और खुद भूखा सो जाता था। मित्रों, इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं, परंतु धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है
कि किशोर के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने पुत्र और अपनी पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो किशोर की पत्नी और उसका पुत्र पूरा दिन भूखा रहते हैं और भूख के मारे किशोर का पुत्र रोने लगता है। वह अपनी माता से कहता है कि मां, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वह बेचारी क्या करती, घर में तो खाने की कोई वस्तु थी ही नहीं। यह देखकर किशोर की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। तो शाम को जब मेहनत मजदूरी करके किशोर अपनी कुटिया में लौट कर आता है, तो वह अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है तो बड़ा उदास हो जाता है। किशोर की पत्नी कहती है कि स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है। वह हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है, परंतु हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ करिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर किशोर भी रोने लगता है। तब किशोर की पत्नी कहती है कि स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं। सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है और उनके पास बहुत धन दौलत है। शहर में वह बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांगिए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए, कुछ दिनों तक हम उससे पेट भर के खाना खा सके। अपनी पत्नी की बातें सुनकर किशोर कहता है कि हे प्रिय, तुमने सही कहा, मुझे शहर जाना चाहिए और अपने बड़े भैया से मदद मांगनी चाहिए। अब यही सोचकर किशोर अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से बहुत लंबा था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय किशोर शहर में पहुंचता है और लोगों से इसे पूछता हुआ अपने बड़े भैया श्याम के घर पहुंच जाता है। जब वह अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। श्याम का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे, कई गाड़ियां खड़ी थीं। यह देखकर किशोर बड़ा ही प्रसन्ना होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार किशोर को रोक लेता है और कहता है कि अरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो? गरीबों को, भिखारी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब किशोर कहता है कि नहीं भाई, यह मेरे बड़े भैया का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूं, मुझे अंदर जाने दो मित्रों। परंतु किशोर की ऐसी हालत देखकर वह चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है। चौकीदार कहता है कि मालिक, बाहर कोई किशोर नाम का लड़का आया है और वह बोल रहा है कि वह आपका छोटा भाई है। चौकीदार की यह बातें सुनकर श्याम कुछ हैरान हो जाता है और कहता है कि हां, वह मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब तो चौकीदार बाहर जाता है और किशोर को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर लेकर आता है। किशोर जब अपने बड़े भाई श्याम को सूट बूट पहने हुए और एक बड़े आदमी के रूप में देखता है तो वह रोने लगता है और अपने बड़े भाई श्याम के गले लग जाता है। कहता है कि भैया, मेरी हालत बहुत बुरी है। मेरे पास गांव पर खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलावे की राह देख रहा था। भैया, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान बन चुके हो, तो आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया? मित्रों, वह जो बड़ा भाई श्याम था, वह शहर में आकर बहुत बदल गया था। अब वह अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था, उसे तो बस धन दौलत और अपने ऐशो आराम से प्रेम था। श्याम कहता है कि अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरे दिन पूरी रात जाग कर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है। हमारा धंधा, हमारा व्यापार अभी मंदा चल रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा, तब तुम्हें बुलाएंगे मित्रों। तब किशोर कहता है कि भैया, वह सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता करिए, हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे बैठे हैं, हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए तो हमारे कुछ दिनों का सहारा हो जाएगा। अब श्याम कहता है कि भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दूंगा। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर किशोर कहता है कि भैया, आप बताइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूं। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। बताइए भैया, क्या काम है? तब श्याम कहता है कि भाई,
कई दिनों से हमारा नौकर आ नहीं रहा है। छुट्टी लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। तुम्हें घर के कुछ काम करना है, बाजार जाकर सामान लाना है, घर की साफ सफाई करना है। तुम्हारी भाभी से तो ज्यादा काम नहीं होता है। उसकी काम करने की आदत नहीं है। इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोना है और गाड़ियां साफ करना है। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर किशोर कुछ सोच में पड़ जाता है, परंतु फिर वह सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसीलिए भैया हमसे बोल रहे हैं, चलो काम कर देते हैं। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म। यही सोचकर किशोर अपने बड़े भाई श्याम के घर में काम करने लगता है। पूरा दिन वह काम में लगा रहता। कभी बाजार जाता, सामान लाता, तो कभी कपड़े धोता, कभी घर की सफाई करता, तो कभी गाड़ियां साफ करता। इस प्रकार पूरा दिन वह काम करता रहता और ऊपर से उसकी भाभी यानी श्याम की पत्नी उसे और भी जो काम बताती वह भी करता। इसी प्रकार उसे अपने बड़े भाई के घर पर पूरा हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई श्याम के घर का पूरा काम करता रहा और बहुत थक जाता है। फिर वह अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है कि भैया, अब हमें आपके यहाँ एक हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारे बीवी और बच्चे की चिंता हो रही है। ना जाने वह कैसे होंगे, हमारी राह देख रहे होंगे। आप हमें पैसे दे दीजिए, अब हम गांव चलते हैं। अपने छोटे भाई किशोर की इतनी बातें सुनकर श्याम कहता है कि हाँ भाई, जरूर तुम्हें अब गांव जाना चाहिए। काफी समय से तुम हमारे पास रह रहे हो। इतना कहकर श्याम किशोर को 20 रुपए दे देता है और कहता है कि भाई, यह लो तुम्हारे पैसे। मित्रों, 20 रुपए देखकर किशोर कुछ उदास हो जाता है और कहता है कि भैया, ये क्या, आपने सिर्फ 20 रुपए दिए? इतने से पैसे से मेरा क्या होगा? तब श्याम कहता है कि अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभी मेरा व्यापार कुछ मंदा चल रहा है। अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अभी तुम इतने ही रख लो और चले जाओ मित्रों। अब किशोर कर भी क्या सकता था। वह सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो इतना ही सही। 20 रुपए से जैसे तैसे 8-10 दिन का भोजन तो आ ही जाएगा। फिर 20 रुपए लेकर किशोर अपने गांव के लिए चल देता है। जब किशोर अपने गांव के लिए चलने को होता है तो श्याम पीछे से कहता है कि भाई किशोर, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूं। तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जरूर आना। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर किशोर बड़ा प्रसन्न होता है और सोचता है कि मेरा भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब किशोर अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को 20 रुपए देता है और कहता है कि हे प्रिय, भैया ने मुझे 20 ही रुपए दिए हैं, तुम इन्हें संभाल कर रख लो। जितने हो सके उतने दिनों तक हमें अपना गुजारा करना है। तब किशोर की पत्नी कहती है कि यह क्या पतिदेव, आपने एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहाँ इतना काम किया, उसने आपसे इतना काम करवाया, नौकरों की तरह आपके साथ सुलूक किया, उसके बाद आपको दिया भी तो क्या, सिर्फ 20 रुपए। भला 20 रुपए से क्या ही होगा। फिर किशोर कहता है कि हे प्रिय, अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 20 रुपए दिए हैं, परंतु उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है। अपने जन्मदिन पर वह एक बहुत बड़ी दावत दिए हैं, उसमें हमें बुलाया है। दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हम अपने पुत्र को लेकर जरूर चलेंगे। यह बात सुनकर किशोर की पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। अब धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है और किशोर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल देता है। किशोर और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। वह सोच रहे थे कि दावत में बड़ा मजा आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। पूरा दिन चलने के बाद शाम को किशोर और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई श्याम के घर पर पहुंच जाते हैं। जब वह श्याम के घर पहुंचे तो श्याम बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बहुत देर तक किशोर और उसकी पत्नी द्वार पर ही खड़े रहे, परंतु कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। कुछ देर बाद श्याम आता है और कहता है कि अरे भाई, तुम यहां क्यों खड़े हो, अंदर आओ। श्याम अब अपने छोटे भाई किशोर और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों उधर जाकर बैठ जाओ। अभी बड़े लोग, बड़े व्यापारी भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो किशोर और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। काफी देर तक वह चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु श्याम उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं
दावत खत्म हो जाती है तब श्याम आता है और कहता है कि अरे भाई, मुझे माफ करना, मेरे बड़े बड़े मित्र आए थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाना भूल गया। परंतु अब तुम चिंता ना करो, तुम्हें भोजन करना है और आज रात यही रुकना है। कल सुबह होते ही तुम चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो। हो, हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं, दावत में जो गंदगी हो गई उसे उठा रहे हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो मित्रों? किशोर कहता है कि जी भैया, जरूर। अब तो किशोर और उसकी पत्नी नौकरों के साथ पूरे घर की सफाई करते हैं, लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हैं और अंत में जो बचा कुचा भोजन होता है उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में जाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही पहली फुर्सत में अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। किशोर और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे। उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह सोच रहे थे कि हम तो बड़ी खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। अब चलते चलते किशोर और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे। तभी वह देखते हैं कि एक पिंजरे में बड़ा ही सुंदर तोता बंद है और वह पिंजरा एक पेड़ के नीचे रखा है। उस तोते को देखकर किशोर का पुत्र कहने लगता है कि पिताजी, मुझे वह तोता चाहिए। वह तोता कितना सुंदर है, चलिए उसे घर लेकर चलते हैं। अब किशोर आसपास देखता है, परंतु उसे कोई भी मनुष्य नहीं दिखता। तब वह सोचता है कि किसी ने इस तोते को यहां छोड़ गया है, चलो ले चलते हैं। यही सोचकर किशोर उस तोते को अपने घर लेकर आ जाता है और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। किशोर का पुत्र उस तोते के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। वह तोता किशोर के पुत्र से बहुत बातें करता था, उसके साथ बहुत खेलता था। यह देखकर किशोर भी बड़ा प्रसन्न था। परंतु मित्रों, किशोर के वह पैसे अब खत्म हो चुके थे जो उसे उसके बड़े भाई श्याम ने दिए थे। अब एक बार फिर किशोर के घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। किशोर और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी, बड़े ही चिंतित थे। सोच रहे थे कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। यही सोचते सोचते हो जाती है और किशोर की पत्नी और उसका पुत्र भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई भी वस्तु नहीं थी। अब अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर वह किशोर अपनी कुटिया से बाहर आकर और रोने लगता है। वह अपने आप को कोसने लगता है। तभी वह तोता अपने पिंजरे में से कहता है कि अरे किशोर, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है? तब किशोर कहता है कि हे तोता, मुझे बहुत चिंता है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा पुत्र भूखा सो रहा है। मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। तब वह तोता कहता है कि अरे किशोर, तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम कुछ शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तब किशोर कहता है कि अरे तोता, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला शराब पीने से क्या होगा? मुझे अभी यह सोचना है कि मैं किस प्रकार धन अर्जित कर सकता हूं, ऐसा क्या कार्य कर सकता हूं ताकि मैं अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। तब तोता कहता है कि तुम जो भी सोचना चाहते हो वह तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हें कोई चिंता ना रहे। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि शराब की दुकान पर जाकर कुछ शराब पी लो। किशोर कहता है कि परंतु तोता, मेरे पास शराब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो तोता कहता है कि अरे किशोर, तुम्हारे पास 2 बैल हैं, तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शराब पी लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन किशोर ऐसा ही करता है। वह अपने एक बैल को नगर के सेठ के यहां बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे जाकर शराब खरीद लेता है और उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वह नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वह इस बात को भूल जाता है कि मेरे घर में भोजन नहीं है और मेरा पुत्र और मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। अब तो शराब पीकर वह किशोर अपनी कुटिया में लौट जाता है। जब किशोर की पत्नी देखती है कि किशोर शराब पीकर आया है तो वह बड़ी दुखी होती है। वह कहती है कि आप यह क्या कर रहे हैं? आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो शराब पीकर आ गए और आप ये बताइए कि शराब पीने के पैसे आपके पास कहां से आए? तब किशोर कहता है कि हे प्रिय, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है और उससे जो पैसे मिले उससे मैंने शराब पी लिया है। अब इस प्रकार वह किशोर शराब पीने लगा। जब तक उसके पास पैसे थे वह शराब पीता रहा और नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता।
जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो गए तो वह एक बार फिर अपने होश में आया। और जब उसे यह याद आया कि मैं कितना गरीब हूं, मेरे घर में खाने का कोई भी सामान नहीं है, तो वह एक बार फिर चिंता करने लगा। तब वह तोता एक बार फिर किशोर के पास आता है और कहता है कि अरे किशोर, तुम अब क्यों रो रहे हो? अब तुम्हें किस बात की चिंता है? तब किशोर कहता है कि तोता भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं यह भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब हूं। परंतु आज मुझे यह याद आ गया है, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं और मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए कोई धन नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं मित्रों? वह तोता एक बार फिर किशोर को यह सलाह देता है कि तुम जाकर शराब पी लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, अब तो किशोर को शराब की लत लग चुकी थी। वह अपना एक और बैल सेठ के यहां बेच देता है और जाकर शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटे तक किशोर शराब की दुकान पर ही बैठा रहता। नगर के सभी लोग कहने लगे कि अरे, यह तो शराबी हो गया है, घर में इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु शराब पूरा दिन पीता रहता है। जब शराब पीकर वह किशोर रात को अपने घर पर आता तो उसकी पत्नी भी बहुत गुस्सा करती, बहुत क्रोध करती और कहती कि आपको शर्म नहीं आती है? आपका पुत्र यहां भूखा बैठा है और आप मजे से शराब पी रहे हो, अपने बैल बेच रहे हो। परंतु किशोर को कुछ होश नहीं था। वह तो अपने नशे में झूम रहा था। जब उसका नशा उतरता तो वह एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब पी लेता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे करके किशोर का पूरा घर बिक गया। उसकी कुटिया भी उसने सेठ को बेच दी। अब तो उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी ली कि अब उसके पास शराब पीने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। अब किशोर को जब होश आता है तो वह एक बार फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब वह तोता कहता है कि अरे किशोर, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से एक बैलगाड़ी उधार मांगकर लाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। किशोर सेठ के पास जाता है और उसकी बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांगकर ले आता है। जब किशोर बैलगाड़ी लेकर आता है तो वह तोता कहता है कि किशोर, अब तुम मुझे अपनी बैलगाड़ी में रख लो और मैं जहां कहता हूं वहां लेकर चलो। अब किशोर तोता को पिंजरे सहित अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और तोता के कहे अनुसार बैलगाड़ी से चल देता है। तोता किशोर को लेकर सीधा जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचने के बाद किशोर कहता है कि अरे तोता भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? तब तोता कहता है कि अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वह तोता कहता है कि किशोर, तुम्हें सामने जो दिख रही है, इस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है, बहुत सारा खजाना रखा है। तुम इस गुफा के अंदर जाओ और वह खजाना लेकर आ जाओ। तब वह किशोर कहता है कि अरे तोता भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं यह गुफा नगर के लुटेरों की है, डाकुओं की है। अगर मैं अंदर गया तो वह मुझे मार डालेंगे। तब वह तोता कहता है कि अरे किशोर, डाकुओं को और लुटेरों को तो नगर के राजा ने बंदी बना लिया है, परंतु राजा को भी नहीं पता था कि डाकुओं ने सारा खजाना लूट कर इस गुफा में छुपाया है। पहले मैं उन लुटेरों के साथ ही रहता था, इसीलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इस गुफा के अंदर छुपाया है। तुम अंदर जाओ और सारा खजाना उठाकर ले आओ, उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम उसके बाद जितनी चाहो उतनी शराब पी सकते हो। वह धन कभी खत्म नहीं होगा। मित्रों, तब वह किशोर कहता है कि तोता, लगता है तुम काफी समय से लुटेरों के साथ रह रहे थे, इसीलिए तुम्हें यह लगता है कि अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए। परंतु अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह किशोर गुफा के अंदर जाता है और जब वह गुफा के अंदर जाकर देखता है तो वह गुफा खजाने से भरी हुई थी। कई तिजोरियां वहां रखी हुई थीं जिनमें अपार धन दौलत थी। काफी सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। धीरे धीरे करके वह किशोर सारी धन दौलत को निकालकर और अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वह रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। कुटिया में जाकर वह अपनी पत्नी को कहता है कि हे प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिला है, बहुत धन दौलत मिली है। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। मित्रों,
अब धीरे धीरे किशोर और उसकी पत्नी सारी धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर अपने घर में रख लेते हैं और वह बहुत धनवान हो जाते हैं। अब किशोर भी सुधर जाता है, शराब पीना छोड़ देता है और नगर में अपनी ईमानदारी से दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे वह तोता भी किशोर के साथ रहकर सुधर जाता है। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को भुलाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर्म करने की जरूरत है। सत्कर्म करने से मनुष्य हर चिंता से उभर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार वह किशोर धनवान बन जाता है, उस नगर का सेठ बन जाता है। मित्रों, इतनी कहानी वह तोता भोला को सुनाता है और अंत में वह तोता कहता है कि भोला, अब मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताता हूं, अगर मनुष्य यह 4 गलती ना करे तो वह कभी गरीबी का मुंह नहीं देखेगा। नंबर 1, आलस। अगर मनुष्य आलस नहीं करेगा और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करेगा तो वह कभी गरीब नहीं रह सकता। नंबर 2, नशा करना। अगर मनुष्य नशा नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, तो वह कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि शराब और नशा ही मनुष्य की संपत्ति को खत्म कर देते हैं, मनुष्य के घर में गृह क्लेश करवाता है। नशा करने से धीरे धीरे मनुष्य की धन दौलत मकान सब खत्म हो जाता है। नंबर 3, झूठ नहीं बोलना। अगर मनुष्य झूठ नहीं बोलता है, जो बात है सत्य बोलता है और सत्य की राह पर चलता है और कभी किसी को धोखा नहीं देता है, तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रह सकता। ऐसे मनुष्यों का स्वयं भगवान साथ देते हैं और ऐसे मनुष्य को कभी दुख नहीं देखने पड़ते। नंबर 4, दूसरों की मदद करना। जो मनुष्य अपने धन से दूसरों की मदद करता है, दूसरों के चेहरों पर खुशी लाता है, ऐसा मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। दूसरों की मदद करने वाले की मदद स्वयं भगवान करते हैं। मित्रों, इतनी बात वह तोता भोला को सुनाता है और भोला सारी बातें समझकर और तोता को धन्यवाद देकर अपने घर लौट जाता है। इसके बाद भोला बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है और धीरे धीरे वह धनवान बन जाता है। उसके पास भी बांग्ला घोड़ा गाड़ी हो जाता है और इस प्रकार उसका भी जीवन खुशियों से भर जाता है और सत्य की राह पर चलता है और कभी किसी को धोखा नहीं देता है, तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रह सकता। ऐसे मनुष्यों का स्वयं भगवान साथ देते हैं और ऐसे मनुष्य को कभी दुख नहीं देखने पड़ते। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।